कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली हमारी भावनाओं, हमारी सोच, यहां तक कि हमारी असलियत को भी कैसे बदल सकती है? तो आज हम फार्माकोलॉजी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कुछ दवाएं हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालती कैसे हैं। और जानते हैं, यही सवाल आज हमारे इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम ऐसे सब्सटेंस को देखेंगे जो हमारी चेतना को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, बेचैनी को शांत कर सकते हैं और हमारे मूड को पल भर में बदल सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए पता लगाते हैं। तो इसे हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे पावरफुल दवाओं से, यानी एनेस्थीसिया से, और फिर धीरे धीरे उन दवाओं की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे मूड और हमारी भावनाओं पर और भी बारीकी से असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन दवाओं से जो दिमाग पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखती हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स। सच कहूं तो इनके बिना आज की मॉडर्न सर्जरी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये दवाएं क्या करती हैं? ये शरीर को एक तरह से ऑफ कर देती हैं, मतलब एक कंट्रोल्ड बेहोशी की हालत में ले आती हैं, जहां ना तो दर्द महसूस होता है और ना ही कुछ याद रहता है। और बस इसीलिए बड़े से बड़े ऑपरेशन भी आराम से हो पाते हैं। अब देखिए, सर्जरी के लिए सही स्टेज तक पहुंचना एक बहुत ही केयरफुल प्रोसेस है जो 4 अलग अलग फेजेस से गुजरता है। पहले हल्की नींद आती है, फिर एक एक्साइटमेंट का दौर आता है, और तीसरा स्टेज वो है जहां असल में सर्जरी होती है। लेकिन जो चौथा स्टेज है ना, वो खतरनाक है, जहां सांसें रुक सकती हैं। इसीलिए इसे बहुत बहुत सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, अब उन दवाओं की बात करते हैं जो सिस्टम को पूरी तरह बंद नहीं करती, बल्कि कह सकते हैं कि उसकी रफ्तार को धीमा कर देती हैं। ये हैं शामक, यानी सिडेटिव्स, और एंजाइटी कम करने वाली दवाएं। इस कैटेगरी में ना 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक हैं पुराने बार्बिचुरेट्स, जो समझिए एक हथौड़े की तरह काम करते हैं, असरदार तो हैं लेकिन जोखिम भरे। और दूसरे हैं नए बेंजोडाइजेपिन्स, जो एक सर्जन के चाकू की तरह हैं, ज्यादा सटीक और कहीं ज्यादा सेफ। और यही वजह है कि आज बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है। और ये बेंजोडाइजेपिन्स वाकई में कमाल के मल्टीटास्कर हैं। सोचिए, ये न सिर्फ एंजाइटी को शांत करते हैं, बल्कि मसल्स को रिलैक्स करते हैं, दौरे रोकते हैं, और यहां तक कि कुछ वक्त के लिए याददाश्त पर भी असर डाल सकते हैं। और ये तस्वीर हमें दिखाती है कि इन दवाओं के साथ कितना सटीक होना पड़ता है। एक डोज जो मदद करती है और एक डोज जो नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बीच का अंतर बहुत ही कम हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टरी सलाह के बिना इन्हें लेना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन दवाओं की जो शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी है, एंटी डिप्रेसेंट्स। कभी सोचा है कि ये दवाएं असल में दिमाग के अंदर करती क्या है? आइए इसी को समझते हैं। तो इसके पीछे का आइडिया काफी सिंपल है। ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन तब हो सकता है जब दिमाग में कुछ खास हैप्पी केमिकल्स का लेवल गिर जाता है, और एंटी डिप्रेसेंट्स बस इसी बैलेंस को वापस लाने में मदद करते हैं। लेकिन देखिए, डिप्रेशन का इलाज वन साइज फिट्स ऑल जैसा बिल्कुल नहीं है। कई तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं और हर एक का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ताकि हर किसी की अलग अलग जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दिमाग में एक छोटा वैक्यूम क्लीनर है जो सेरोटोनिन नाम की फील गुड केमिकल को लगातार साफ करता रहता है। अब एसएसआरआईज क्या करते हैं? वो इस वैक्यूम क्लीनर को स्लो कर देते हैं। नतीजा, दिमाग में ज्यादा सेरोटोनिन बचा रहता है और मूड बेहतर हो सकता है। सिंपल है ना? तो अब मूड को बैलेंस करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन पावरफुल दवाओं पर आते हैं जो किसी इंसान के असलियत से कनेक्शन को संभालने में मदद करती हैं जब वो कनेक्शन बिगड़ने लगता है। ये दवाएं सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक परेशानियों को मैनेज करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इन हालात में इंसान को ऐसी चीजें दिख या सुन सकती हैं जो असल में होती ही नहीं, और ये दवाएं दिमाग की इसी उथल-पुथल को शांत करने का काम करती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये दवाएं दिमाग के अंदर के शोर को कम करती हैं। ये कन्फ्यूजन और बेचैनी को शांत करके इंसान को असलियत से दोबारा जुड़ने में मदद करती हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं दवाओं की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर क्लास में से एक की, ओपियोइड्स। ये हैं दर्द को रोकने वाले असली माहिर खिलाड़ी। देखिए, एनेस्थेटिक्स की तरह ये सुलाती नहीं है, बल्कि ओपियोइड्स दिमाग में मौजूद दर्द के स्विच को ही बंद कर देते हैं। इससे होता क्या है कि दर्द का एहसास तो खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान होश में रहता है। मॉर्फिन इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है, जिसके कह सकते हैं कि 2 चेहरे हैं।
एक तरफ ये दर्द से राहत देने वाली एक ज़बरदस्त असरदार दवा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी लत लगने का खतरा भी बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका दिमाग पर इतना गहरा और मल्टी लेवल असर होता है कि ये न सिर्फ दर्द को मिटाता है बल्कि मूड को भी बदलता है और नींद भी लाता है। और पता है, यही इसके फायदे भी हैं और यही इसके सबसे बड़े खतरे भी। तो आज इस सफर ने हमें दिखाया है कि फार्माकोलॉजी इंसान के एक्सपीरियंस को कितनी गहराई से बदल सकती है। हमारी चेतना को ऑफ करने से लेकर हमारे मूड को रीबैलेंस करने तक ये वाकई में विज्ञान की एक जबरदस्त ताकत है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे पास दिमाग को इतनी गहराई से बदलने की ताकत है, तो हमारी एक समाज के तौर पर क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल सम्मान, समझदारी और पूरी देखभाल के साथ करें। सोचने वाली बात है।